निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुर्दों को जिंदा किया है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को बीनाई दे दिया करते थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ के मर्ज वालों पे हाथ फेरते थे, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। अल्लाह ने मेरे नबी को वो मोजिज़े अता फरमाए, वो कमालात अता फरमाए, और ये मोजिज़ा मेरे नबी का बड़ा मशहूर है। आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मगर मेरे नबी ने तो मुर्दे जिंदा किए हैं। ये ईसाई बोलता है मेरा दावा है, मगर तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। मेरे करीम आका के गुलामों, ये तो उस ईसाई का दावा और उसका कहना था, उसकी ज़बान से उसके लफ्ज बोल रहे थे। हकीकत तो ये है मेरे आका ने बेशुमार मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे आज़म फरमाते सिर्फ यही दावा है तो ले सुन ले, तू ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले, उसका इनकार मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनकी शानों का तस्करा सिर्फ किताब में नहीं, अल्लाह के ला रैब कलाम में है। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी ईसा आंखें नाबीना को आंखें देता है, रोशनी देता है। मेरा नबी ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों पे हाथ रखता है, उन्हें शिफा मिल जाती है। लेकिन जनाब ईसा खुद नहीं, रब की अता से देते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, सरकार गौसे आज़म फरमाते तू कहता है अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले हैं, ये मैं भी मानता हूँ, मगर जब मेरे नबी के तकाबुल की बात है, बराबरी की बात करता है कि मेरे नबी से आला ईसा अलैहिस्सलाम है, तो फिर यहाँ तेरा दावा टूट जाता है। तेरा दावा बड़ा नहीं हो सकता है, तेरा दावा मुकम्मल नहीं हो सकता है, इसलिए कि शानों की बात आई, मेरे नबी से अगर मुकाबला करेगा ईसा अलैहिस्सलाम का, तो जनाबे ईसा तो बड़ी दूर की बात है। दुनिया में आने वाला सबसे पहला अल्लाह का नबी, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर, सबसे पहला आदमी, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला नबी दुनिया में आने के एतबार से इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम भी मेरे मुस्तफ़ा की तरह नहीं हो सकते। जनाबे शीश भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं, जनाबे नूह भी मुस्तफ़ा की तरह नहीं, जनाबे ज़करिया, जनाबे यहया, जनाबे इब्राहीम, इस्माइल, जनाबे यूसुफ, जनाबे हजरत दाऊद, जनाबे सुलेमान, जनाबे ईसा, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी मेरे नबी कौनैन सरवर कौनो मका की तरह नहीं। और आया भी कैसे और होता भी कैसे, मेरे मुस्तफ़ा की तरह हो भी कैसे, क्योंकि मेरे रब ने जिस सांचे में मेरे नबी को ढाला है, मेरे नबी को बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया। मेरे आका को जिस सांचे में अल्लाह ने ढाला है, वो सांचा ही मेरे आका को बनाने के बाद तोड़ दिया। मेरे मुस्तफ़ा सैयद कौनैन को अल्लाह ने इतना लाजवाब बनाया है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कायनात में, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कायनात में कोई नहीं। उनकी शानों का इनकार मैं भी नहीं करता। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे आका सैयद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शानों वाले, ये मैं भी मानता हूँ, मगर तू ये कहता है मेरे आका से बुलंद वाला है, अफजल वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म फरमाते तू कहता है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बात करता है, मेरे नबी की बात करता है, मैं नबी नहीं, जिंदा की बात मुर्दे की करता है। तो ले आ चल, मैं नबी नहीं, उसी सैयद कौनैन के गुलामों के गुलाम का नाम अब्दुल कादिर है। तू मुर्दा जिंदा करने की बात करता है, मैं नबी नहीं, मैं नबी के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर हूँ। चल तू मुझे किस कब्रिस्तान में लेकर चलता है, किस कब्र के पास ले जाकर तू ये देखना चाहता है कि मुर्दा जिंदा कैसे होता है, तो चल कब्र
कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा और मुर्दा जिंदा करना अब्दुल कादिर की मर्जी का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत सैयद हुसैन मियां साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरी मर्जी का होगा, कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा। चल लेके गया गौसे आजम को उस कब्र के पास ले गया जिसको इंतकाल किए हुए 150 साल हो गए। कितने? 150 साल हो गए थे। जिसको मरे हुए उस कब्र पे ले जाकर खड़ा करता है। गौसे आजम फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। वो मुर्दा कलमा पढ़ता हुआ, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ता हुआ अपनी कब्र से खड़ा हो जाता है। 150 साल दौर गौसे आजम, मेरे आका के गुलामों, 150 साल पहले वो किस नबी की उम्मत में मरा होगा? कलमा किस नबी का किस जबान में पढ़ रहा होगा जब मरा होगा? लेकिन गौसे आजम के दौर में जब उठता है तो कलमा मेरे आका का पढ़ता हुआ उठता है। लोग कहते हैं कि हुजूर को पता नहीं, हुजूर कुछ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह। वो हुजूर की बात करते हैं, ये तो सरकार गौसे आजम हुजूर के नवासों के नवासों के नवासे का नाम गौसे आजम है। जब इनके कमाल और ताकत का आलम ये है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गौसे आजम और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप पैदा हो गए और आपकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल की हो गई, जब आपकी उम्र 5 या 6 साल की हुई सरकार गौसे आजम की, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे में एडमिशन कराया जाए। अपने बच्चे का कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे में एडमिशन कराया जाए। आज आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, एक बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ किया है, कुरान को अपने सीने में मुकम्मल याद करके इसने महफूज किया है। मैं आ रहा हूँ कुरान की तरफ, थोड़ी शान बयान करना है, क्योंकि मौजू से अलग हटके बात हो तो बात नहीं बनती है। जो टॉपिक पर प्रोग्राम का मामला हो, मौजू हो, उस पर थोड़ा रहना चाहिए। गौसे आजम की बात भी और मैं जरा कुरान की शान बयान करना है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात बढ़ा दी जाए या खत्म कर दी जाए? खत्म कर दूं तो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वालिदा मदरसे में ले जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करा देती है। एडमिशन कराने के बाद हाफिज साहब से कहती है, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, उस दौर में जो भी थे वो, उनसे कहा मेरे बच्चे को कारी कुरान, हाफिज कुरान बनाए। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बचपन है 5 और 6 साल के बीच, इस 6 और 5 साल के बीच की उम्र है। और 5-6 साल के बच्चों को आप देखना, सुबह जिसने नहीं देखा हो देखें कितना छोटा बच्चा होता है, उसकी तोतली जबान होती है जिससे बोलना भी सही करके नहीं आता, ठीक से चलना भी नहीं आता है। लेकिन मेरे गौसे पाक की शान देखें। सरकार गौसे आजम की वालिदा उस्ताद जी के पास मकतब में मदरसे में पड़ोस के मकान, अपने मकान के पड़ोस में मदरसे में ले जाती, मोहल्ले में जाके कहती हो उस्ताद जी मेरे यहाँ बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए। सरकार गौसे आजम की वालिदा छोड़ के आ जाती हैं। उस्ताद जी दरसगाह में आते कहते बेटे जी पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद जी कहते हैं बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आवाज बढ़ जाए तो फिर मैं भी आवाज बढ़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, सबकी नहीं आई, सब बोल रहे हैं। सब नहीं बोले, सब बोले, सब बोले। अरे सुभान अल्लाह बोलेंगे, यहाँ से जाने के बाद यही तो कह सकते कुरैशी बहुत सुभान अल्लाह बुलवाता है, लेकिन एक बार सुभान अल्लाह बोलने पे 90 नेकियां भी दिलवाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, 90 नेकियां भी दिलवाता है। रब का शुक्र है हम यहाँ बैठे, बैठने का भी सवाब मिलता है, बोलेंगे बोलने का भी सवाब मिलेगा। हर हर हरकत पे बरकत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे आज़म अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। गौसे आज़म कुरान पढ़ते चले जाते हैं। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा शुरू, छठा शुरू, आठवां, आठवां नमा, 10वां मुकम्मल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आज़म ठहर जाते हैं। उस्ताद हैरानी के साथ बच्चे के चेहरों को देखते हैं, बच्चे की उम्र को देखते हैं, बच्चे का हयोला देखते हैं, बच्चे के कद्दो कामत को देखते हैं। उस्ताद हैरान है। हैरानी के साथ उस्ताद बोलते हैं, ओ बेटे जी ये तो बता, कुरान पढ़ने आया है या कुरान मुझे पढ़ाने आया है? कुरान पढ़ने आया है या कुरान पढ़ाने आया है? गौसे आज़म फरमाते हैं, उस्ताद जी कुरान पढ़ाने नहीं, कुरान पढ़ने आया हो। उस्ताद बोलते हैं, बेटे तेरी उम्र बता रही है, कुरान यहाँ नहीं पढ़ के आया। आप फरमाते उस्ताद जी सही पहचाना, यहाँ नहीं पढ़ के आया, कहीं और पढ़ के आया हो। उस्ताद बोले कहाँ पढ़ के आया है? आप फरमाते माँ के पेट में पढ़ के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पढ़ के आया हूँ? कहाँ पढ़ के आया हूँ? माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, होता है मदरसा। माँ के पेट में पढ़ाई, माँ के पेट में भी पढ़ाई होती है, माँ की गोद में भी पढ़ाई होती है। मगर माएँ अच्छी हो ना। आज के दौर की माएँ नहीं कि बच्चा रो रहा है तो छोटे छोटे बच्चों को एंड्रॉइड सेट निकाले और नाटक निकाल कर और गाने निकाल कर, फिल्में निकाल कर दे दी बच्चे को, और बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का इंतजाम लगा दिया, गाना लगा दिया बच्चे को। मेरे आका के गुलामों, छोटे छोटे बच्चों का मामला क्यों? इनका काम ना रह जाए, काम ना रह जाए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बच्चा रोता है ना, माँ, ये माँ का दिल है ना, इस दिल में अल्लाह ने वो चिमक रखा है। बच्चा कितना भी प्यासा हो, बच्चा कितना भी भूखा हो, बच्चा कितना भी तड़पता बिलखता हो, वो तड़पता हो, रोता हो, माँ एक बार सीने से सिर्फ लगा ले, बच्चे का रोना बंद हो जाता है। बच्चे का रोना बंद हो जाता है। जिन्होंने तजर्बा किया होगा उन्हें पता होगी। हाँ, मैंने तो इस चीज का काफी आइडिया और तजर्बा किया हूँ। हाँ, कि बच्चा रोता है, माँ सीने से लगाती है, बच्चा चुप जाता है। मगर ये माए बहने, इनके पास इतना टाइम नहीं कि ये बच्चे को छुपा सकें। उसको छुपाने के लिए गाने फिल्मी निकाल कर उसको दे देती हैं, बच्चा फिर उसको सुनता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो छोटे से बचपन से उसकी आदत गाने और नौटंकी की बना दी। अब वो उसने शुरू में नौटंकी देखी क्या है कि उसने पूरी जिंदगी को तेरी नौटंकी बना कर रख दिया है। हाँ, फिर कहते बच्चा हमारी बात नहीं मानता, बड़ा होकर बात कहाँ से मानेगा? तूने बचपने में उसकी बात नहीं मानी, अगर उसकी बात तूने बचपन में मानी होती, जवानी में भी तेरी बात वो मानता, जवानी में तेरी बात मानता। क्यों? कि बचपने में क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना चाहिए।
तो सरकार को से आजम फरमाते मैं अपनी माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ कुरान, माँ के पेट से। अब हमारी माएं बहनें सोचती होंगी कुरैशी साहब तो क्या हम भी अगर ऐसे ही करेंगी तो क्या हम भी गौसे आजम पैदा कर सकती हैं? ना ना, गौसे आजम तो कोई माँ पैदा नहीं कर सकती है, मगर गुलाम गौस हर माँ पैदा कर सकती है। गौसे आजम जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मगर गुलाम गौस पैदा कर सकती है। बेशक गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकती, गुलाम गौस पैदा हो सकते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम आप फरमाते हैं, गौसे आजम के उस्ताद जी बोले बेटे माजरा फिर ये बात आ गई तो बताओ बात क्या है? तो आपने कुरान कहाँ पढ़ा है? आप फरमाते माँ के पेट में पढ़ के आए। उस्ताद बोले क्या मामला है, किस अंदाज से माँ के पेट में पढ़ा है? आप फरमाते मेरी माँ का अंदाज ये था कि मेरी माँ 18 पारों की मुकम्मल हाफिजा थी। 18 पारे मेरी माँ के याद थे। मेरी माँ अपने घर में जब भी काम करती थी, झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत करती, आटा गूंदती कुरान की तिलावत करती, रोटियां बनाती कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ खाना बनाती कुरान की तिलावत करती। जब तक जागती रहती थी, बिस्तर पे शाम को जाने के बाद सो ना जाती थी, तब तक मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं उस माँ की आवाज को सुनता था और कुरान को याद करता रहता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सैयद हुसैन मियां साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। तो रात खत्म हो जाएगी और गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं। मैं हुजूर की बारगाह में आपसे यह अरीजा पेश करना चाहता हूँ, मेरे आका के गुलामों के हुजूर सैयद कौनैन से मोहब्बत करो और नेक बन जाओ, 5 वक्ता नमाज के आदी बन जाओ। और ये हाफिज कुरान, मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ी, बड़ी मारूफ मशहूर हदीस है। हुजूर फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आज दुनिया में लोग उसको बेहतर कहते हैं जिसकी बिल्डिंगें बन जाएं, जिसका मकान अच्छा हो जाए, जो बेहतरीन लग्जरी कारों में घूमता हो, बेहतरीन बैंक बैलेंस हो, जो अच्छे कपड़े पहनता हो, जो देखने में खूबसूरत लगता हो, लोग उसे अच्छा कहते हैं, उसको कहते हैं यार मजे तो इसके हैं, यार ये जिंदगी है, ये बेहतर जिंदगी है। ये तो तेरा और मेरा ख्याल, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी है, ये तेरा और मेरा तसव्वुर है। मेरे आका की बारगाह में चलते हैं और मेरे करीम आका आप बता दें सबसे बेहतर इंसान कौन है? अल्लाह के नबी सैयद कौनैन फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते तुम सब में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, ये हाफिज कुरान है, इन्होंने हिफ्ज किया है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप को जो इज्जत देगा। और ये इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे लगता है कई हजार की आबादी होगी, 100 घर है, 100 घर में कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, चलो कई सौ मान, मगर कई सौ में 100 दिख रहा है, कई सौ में एक ही दिख रहा है, सैकड़ों में एक बच्चा हाफिज कुरान बना। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चा जिसने कुरान को हिफ्ज किया है, अपने सीने में बसाया है। एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर,
बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 50-60 लाख 70 लाख MBBS डॉक्टर बनाए। अगर नीट पेपर पास कर लिया तो कम में काम चल जाएगा, सरकारी खाते से काम चलेगा। और नहीं किया है प्राइवेट करेंगे तकरीबन 1 करोड़ खर्चा है। तो ये 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करके डिग्री कराई। लेकिन दुनिया के लोग कोई भी आया बस्ती करे, बोले MBBS डॉक्टर आ रहे हैं, अलग हट जाओ। रास्ता मिल गया, कोई कह रहा प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा वकील साहब आ रहे हैं, कोई जज साहब आ रहे हैं। कब तक? जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जिसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, और दुनिया की बात कह रहा हूं, तो चलो दुनिया की बात देख लें। दुनिया में डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, MBBS डॉक्टर हो, PhD हो, DIG हो, IG हो, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई किसी के हाथ चूमने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। एक हाफिज़े कुरान जिसको दुनिया कहती है 5000 की तनख्वाह पाने वाले ये मौलवी, वही हाफिज़े कुरान को जो बाप से भी ज्यादा उम्र का होगा, फिर उसी हाफिज़े कुरान का वो हाथ चूमता हुआ नजर आएगा। क्यों? कि हाफिज़े कुरान कोई आसमान से नहीं उतरा है, ये हाफिज़े कुरान वो है जो आसमान से उतरी हुई कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान से उतरे